हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं आप सभी को मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनाइड पढ़ाऊंगा। मतलब कि सोलेनाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको डिस्कस करेंगे आज हम। जैसा कि आप सभी को पता होगा, यदि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखा होगा जिसमें मैंने एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी बात करी है, और इसके साथ ही साथ मैंने सर्कुलर लूप की भी बात करी है। उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसका डायरेक्शन क्या है, सारी चीजें मैंने वहां पे डिस्कस करी है। उन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या है, सोलेनाइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनाइड। ठीक है, सोलेनाइड पढ़ना है हमको। सोलेनाइड के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों कि यदि आपने स्ट्रेट कंडक्टर या फिर स्ट्रेट वायर और सर्कुलर लूप वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये आपको उतना बेटर तरीके से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो कि सर्कुलर लूप वाला जो मेरा वीडियो है और जो स्ट्रेट कंडक्टर वाला वीडियो है उन दोनों वीडियोस को आप देख लेना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सोलेनाइड। तो सबसे पहले बच्चों हम सोलेनाइड का यहां पे फिगर ड्रॉ करते हैं। सोलेनाइड, ये कुछ इस तरीके से इसका फिगर बनेगा बच्चों। ठीक है, और इसके दोनों एंड को क्या करो, आप एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। यहां पे अगर लगाना है तो एक की लगा दो, और इसको मैंने ऐड कर दिया यहां पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब यहां पे बच्चों क्या होगा कि जब मैंने इसके दोनों एंड को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया तो इसमें क्या होगा, एक करंट फ्लो करने लगेगी बच्चों। ठीक है, और ये करंट यहां से वापस आएगी ऐसे। अब ये करंट ऐसे जाएगी, इसकी डायरेक्शन करंट की ये होगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा बच्चों, जब हम इस इंसुलेटेड कॉपर वायर के, जिसको हमने कॉइल के फॉर्म में रैप कर दिया है एक सिलेंड्रिकल शेप में, उसके दोनों एंड को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। और जब करंट फ्लो होगी किसी भी कंडक्टर में तो उसकी वजह से क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। और ये बात तो हम चैप्टर की स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं कि अगर कोई भी कंडक्टर है हमारे पास और उसमें हम करंट फ्लो करा देंगे तो ओर्स्टेड साहब ने यही बताया कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी उसके अराउंड। ठीक है, तो यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी और ये हमारा अरेंजमेंट क्या है, सोलेनाइड है। बट यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी वो किस तरीके की होगी इस सोलेनाइड में, वो हमको डिस्कस करना है। यहाँ पे हमने सर्कुलर लूप जो पढ़ाया था उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बताई थी किस तरीके से उसका डायरेक्शन होगा, वो थोड़ा सा हम यहाँ पे रिकॉल कर रहे हैं। इस तरीके से हमने सर्कुलर लूप लिया था और इसके दोनों एंड को हमने क्या किया था, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहां पे क्या हो रहा था, अगर इसके छोटे से पार्ट को देखेंगे तो ये क्या है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है और वहां पे कैसा पैटर्न बनता था, कंसेंट्रिक सर्कल का पैटर्न बनता था बच्चों। ठीक है, और यहां पे हम क्या करते थे, कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करते थे, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई वायर है और उसको हमने राइट हैंड में इस तरीके से पकड़ा है कि जो हमारा अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन को बताए। जैसे कि ये वायर है हमारे पास, ये कंडक्टर है और जो हमारे ये थंब है ये करंट की डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में हम फिंगर को कर्ल करेंगे इस कंडक्टर को होल्ड करने के लिए, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे कैसा हो जाएगा, करंट अगर ऊपर के डायरेक्शन में जा रही है, करंट ऊपर जा रही है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता था, एंटी क्लॉकवाइज। तो कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये ऐसे करंट ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉक। बच्चों ये क्या है,
हमारा सर्कुलर लूप है, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में कुछ इस तरीके से, इस एंड पे भी इसी तरीके से होगी। अगर इस पॉइंट पे करंट हमारा ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया, ठीक है। अब बच्चों अगर यहां पे हम देखें तो यहां पे भी हमारा ये कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में रहेगा, और यहां पे क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी तरफ से होगी। अगर मान लो इसको स्ट्रेट कर लोगे तो अगर करंट ऊपर है तो एंटी क्लॉकवाइज, करंट नीचे है करंट की डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज, तो कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी। अगर इस तरीके के छोटे छोटे सर्कुलर फॉर्म को हम इकट्ठा कर दें, एक सिंगल वायर लें और उसको इस फॉर्म में हम क्या कर दें, उसको रैप कर दें, तो रैप करने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, अगर पूरे सर्कुलर फॉर्म में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा बच्चों, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगा, इस तरीके से। नीचे के साइड भी ऐसे ही होगा, इस तरीके से, ऐसे होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अब यहां पे डायरेक्शन बतानी है बच्चों, किस तरीके से डायरेक्शन होगी, चाहे इधर कर दो डायरेक्शन चाहे उधर कर दो, वो तो हमारा तब होगा जब हम उसको क्या करेंगे, एक स्ट्रेट कंडक्टर के फॉर्म में ले आएंगे। तो हम मान लेते हैं कि इधर ऐसे हो रही है, ऐसे, और इधर किधर हो रही है, ऐसे। तो ये डायरेक्शन क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की। और बच्चों इसको थोड़ा सा और आप बना दो इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। इधर भी बना दो, ये इधर क्या कर रही है, इंटर कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब बच्चों आपको यहां पे पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी। ये पूरा जो सेटअप है, ये कुछ स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है आपको, एक बार मैग्नेट के तरीके से लग रहा है। तो बच्चों यहां पे क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इस एंड पे क्या हो रही है, ऐसे जा रही है, मतलब कि इस एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या कर रही हैं, निकल रही हैं, यहां से इस एंड से निकल रही हैं, और इस एंड पे क्या हो जा रही है, एंड हो जा रही है। तो बच्चों जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है वो कैसा होता है, जिस एंड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड होती हैं वो कौन सा पोल होता है बच्चों, वो हमारा कौन सा होता है, साउथ पोल होता है। और जिस एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होती हैं वो कौन सा पोल होता है बच्चों, नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, और ये कैसा पोल हो गया, ये वाला, ये हमारा साउथ पोल हो गया। तो यहां पे एक और बात पता चल गई बच्चों की, जो सोलेनाइड होगा वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा बच्चों। क्यों करेगा, क्योंकि इसमें दो पोल जनरेट हो जा रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक एंड से बाहर जा रही हैं, मतलब स्टार्ट हो रही हैं, और दूसरे एंड से इंटर कर रही हैं। तो जिस एंड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करेंगी दैट इज द साउथ पोल, और जिस एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट हो रही हैं, बाहर जा रही हैं, दैट इज द नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट हो गया, मतलब ये क्या है, एक बार मैग्नेट है हमारा। तो यहां पे हम ये भी कहेंगे कि जो सोलेनाइड होता है बच्चों वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब बच्चों यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी रहेंगी। तो आप यहां पे देख पा रहे होगे कि ये क्या है, पैरेलल है, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब कि जो सोलेनाइड है, सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी हैं, पैरेलल है। और पैरेलल होने का मतलब क्या है कि उनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो हर एक पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम रहेगी, इक्वल रहेगी। तो वहां पे कैसा फील्ड होगा, इस सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, वो यूनिफॉर्म होगी बच्चों। कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों तो ये आप जान लो कि जहां भी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी
वहां पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी सोलेनाइड के अंदर वो क्या रहेगी, सेम रहेगी हर एक जगह पे, हर एक जगह क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सोलेनाइड के बारे में आप क्या लिखोगे, along coil containing large number of circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder is called solenoid। ठीक है बच्चों, तो सोलेनाइड के बारे में क्या लिखना है, डेफिनेशन, लॉन्ग क्वाइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर का लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स यहां पे क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है सोलेनाइड हमारा। और रैप्ड क्लोजली, जो कि क्लोज तरीके से क्या हुआ है, रैप किया गया है, शेप ऑफ सिलेंड्रिकल, ये पूरा शेप कैसा है, ये वाला आपका सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सोलेनाइड बोल रहे हैं।